महाराज जी नानक नाम चढ़ती कला। आशीर्वाद। महाराज जी आई डोंट नो, मैं इसे डिटैचमेंट कहूँ, बैराग कहूँ, बट एग्जैक्टली फील करा है आफ्टर चैंटिंग नेम इम्पैक्ट आता है। जब कभी काउंसलिंग भी करता हूँ तो कई बार स्टूडेंट्स में बोला है कि हाँ इम्पैक्ट आ रहा है। कई बार हम लोग अपने एंगर पे, लस्ट पे, बहुत सारी चीज़ों पे, नेगेटिविटी पे कंट्रोल कर पा रहे हैं, बट यू नो टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं होता। क्या जैसे ही वो फैमिली में जाते हैं, दोबारा से फ्रेंड्स में जाते हैं, फिर से वही काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, सब कुछ दोबारा से घेर लेता है। वो कहते हैं जब भी हम नाम जप रहे हैं ठीक है, जब तक हम अच्छे लोग आपके साथ हैं ठीक है, बट जैसे ही, क्योंकि वर्ल्ड तो है, हमें दोबारा से उसमें जाना है, संसारिक तो जीवन है, माता पिता को त्याग नहीं कर सकते, सब तो संत नहीं बन सकते, तो वो डिटैचमेंट परमानेंट नहीं हो पाता। वो ना वापस से क्रोध, लोभ, काम, सब कुछ अगेन इट कम्स बैक टू अस। सो हाउ टू मेक दिस परमानेंट, इसे निरंतर कैसे बनाए रखें? बस एक क्वेश्चन है मेरा आपसे। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है सबके लिए, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे समाज में हम लोग दो तरह से जीवन जीते हैं। एक हम जीवन जीते हैं भगवान को खुश करने के लिए, एक हम जीवन जीते हैं अपनों लोगों को खुश करने के लिए। भगवान खुश करने के लिए हम लोग भगवान की पूजा अर्चना या जो भगवान से जुड़े हुए कार्य हैं उससे करते हैं। सोच है, क्योंकि हर इंसान को जो भगवान से जुड़ा हुआ है वो भगवान से इच्छा रखता है कि भगवान के पास जाऊं तो भगवान मुझे कुछ दे भी, मुझे भगवान तरक्की दे, मुझे भगवान मटेरियलिस्टिक तरक्की दे, दुनिया में मुझे खड़ा करे, पैसा दे, मेरी बेचैनी दूर हो, मुझे शांति मिले, मेरे को सुकून मिले, मुझे घर में संपत्ति मिले, मेरे बच्चे अच्छे रहें। तो ये सब हम लोगों की एक प्रकार की भगवान से जुड़ने की, हमारी सब लोगों की एक कोशिश रहती है कि भगवान हमें वापस क्या देगा, रिटर्न में क्या देगा। जब हम रिटर्न में भगवान से इच्छा रखते हैं, हम नाम भी जपते हैं, तो हम सोचते हैं नाम जपने से हमको शांति मिले, हमें सुकून मिले। एक समय आएगा जब जिस समय तुम ज्यादा जानकार हो जाओगे, समझने लगोगे कि रियलिटी क्या है, सच में ये भेद क्या है, ये मिथ क्या है, ये जो समस्याओं का जो जमावड़ा है ये एकदम हमारे सामने, एकदम सब सामने आएगा सच। वो हमारा अंतिम, जब हम लोग आखिर में तंग आ जाएंगे अपने घर वालों से, अपने परिवार से, पैसे से, ऐसा होना है, इंद्रियों से भी तंग आ जाएंगे हम, तो हम उस समय जब भगवान के लिए मन ही माहे उदासा, जब पूरी तरह से उदासी रख के जब हम भगवान के लिए चलेंगे कि प्रभु अब मैं एकांत में अकेला, जैसे गुरु नानक देव जी महाराज जी 4 उदासियां काटते हैं, अपनी माँ को, अपने पिता को, अपनी बीवी को भी भूल जाते हैं। 12-12 साल की उदासी, उदासी माने मैं सब छोड़ दिया। 2 तरह से भगवान से व्यक्ति जुड़ता है, या तो वो तंग आ जाए दुनिया से, पूरी तरह से दुखी हो जाए, तंग आ जाए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए दुनिया में, और एक तरफ होकर मैं बस महाराज जी का, ईश्वर का बनकर मैं एक तरफ होकर चलूं। तंग आ जाता जब वो, तो वो भगवान के लिए इतना ज्यादा ईश्वर से वो जुड़ना चाहता है, वो इतना अटैच हो जाता है, डिटैचमेंट अपने आप आ जाती है। डिटैचमेंट ही अटैचमेंट पैदा करती है एक्चुअली, वो टूटना चाहता है, I got my answers. वो जान के टूटना चाहता है। फिर उसे वो इंद्रियां, वो परिवार, वो घेराव, वो पैसा, वो शॉप, वो शोहरत, वो कपड़े उसको नहीं अच्छे लगते। वो टूटना चाहता है कि मैं सबसे टूटना चाहता हूं और मैं एक से जुड़ना चाहता हूं, मैं भगवान से जुड़ना चाहता हूं। वो उसके जीवन में आता है समय, किसी के जीवन में वो समय 5 साल की उम्र में आ जाएगा, क्योंकि वो आत्मा ब्लेस्ड है। उसको प्रहलाद कहते हैं, भगत प्रहलाद, भगत ध्रुव। छोटी उम्र में ही आ गया, बड़ी उम्र की जरूरत ही नहीं पड़ी, छोटी उम्र में ही सब कुछ पता लग गया, भेदभाव खुल गए। और कोई आत्माएं ब्लेस नहीं होती, कोई आत्माएं हमारी हमें यहां आकर, हम लोगों को यहां आकर मेहनत करनी पड़ती, हमें यहां ब्लेसिंग्स की
आशीर्वाद की, तपस्या की, भक्ति की बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर हम लोगों को ये दात, ये हम लोगों को वरदान, ये हम लोगों को शक्ति प्राप्त होती है कि हम वो फिर छोटी उम्र में नहीं होता, फिर वो कोई उम्र होती है बूढ़ेपन की, कोई प्रौढ़ावस्था में, कोई मरने के करीब आकर जब तंग आ जाते हैं पूरी तरह से, तो हालात बनाते हैं, सिचुएशंस अपने आप बनती हैं। जैसे जैसे तुम डिमांड करते हो भगवान से, कहोगे भगवान मैं तुमसे जुड़ना चाहता हूं, मैं ईश्वर तुमसे जुड़ना चाहता हूं, मैं प्रभु तुमसे जुड़ना चाहता हूं, तो परमात्मा ही खेल खेलता है, ईश्वर ही ये चक्कर चलाता है, वही तुमको सबसे तोड़ना शुरू करता है, वही तुम्हारे घर में कलेश करवाना शुरू करता है, वही तुम्हारा मन हटाना शुरू करता है। क्योंकि भगवान से जुड़ने के लिए तो तुमको भगवान में ही समाना होगा। तो जब भगवान में हम समाएंगे तो हम किसी और में कैसे समा सकते हैं? तो दूसरों से हम लोगों को तोड़ देता है, ये भगवान ही क्रिएट करता है, ये माहौल भगवान ही पैदा करता है, ये सिचुएशन भगवान ही सामने खड़ी कर देता है व्यक्ति के, कि सब कुछ टूटने लगता है, बना बनाया सब कुछ खेल बिगड़ने लगता है। जो आप प्लानिंग करते हो, प्लानिंग हमारी कामयाब नहीं होती, प्लान्स धरे के धरे रह जाते हैं, और समय हमारे जीवन में ऐसा प्रभाव लेकर आता है, काल जिसको कहते हैं, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, ये सब खत्म हो जाता है। ना हमें भूतकाल का रिग्रेट, वो चिंताएं, वर्तमान में हम लोग जीना शुरू कर देते हैं। तो ये सब भगवान करता है। तो एक तो ऐसे लोग हैं जो भगवान से जुड़ते हैं सबसे टूटकर, एक जिनमें जुनून बहुत होता है, उनकी ख्वाहिश यही होती है, बचपन से ही उनके अंदर एक दीवानगी हो जाती है, उनके अंदर इंटरेस्ट लेवल बहुत बढ़ जाता है, गुण गामा दिन रात नानक चावे हो, तो उनको कुछ और सोचता ही नहीं है, वो भगवान 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 भगवान, इतना पागलपन बढ़ जाता है इंसान के अंदर कि उनको बाकी सब चीजें फीकी लगनी शुरू हो जाती हैं। तो ऐसी आत्माओं को हम ब्लेस्ड सोल कहते हैं। ऐसी आत्माएं महाराज दर्शनदास जैसी जागी हुई आत्माएं, जिनको कुछ और दिखाई नहीं देता, उनको परिवार, उनके पास परिवार है पर उन्होंने परिवार को नहीं चुना, उन्होंने भगवान को चुना। गुरु नानक के पास परिवार है पर परिवार को नहीं चुना, उन्होंने भगवान को चुना, आगे भगवान को रखा। ऐसे महापुरुषों को संसार में, बड़े बड़े गुरु साहबान, कबीर साहब के पास सब कुछ है पर उन्होंने सब कुछ को नहीं चुना, उन्होंने भगवान को चुना। गरीबी भी उनको अच्छी लगने लगी, बोले गरीबी में मैं खुश हूं। तो ऐसे लोग जो होते हैं ये दीवानगी अपने ऊपर रख लेते हैं, तो इनको फिर भगवान से प्रेम हो जाता है, फिर डिटैचमेंट अपने आप आ जाती है। जब आप एक के साथ इतनी अटैचमेंट कर लेते हो, फिर दूसरे के साथ अटैचमेंट करने के लिए तुम्हारे पास बचता ही कुछ नहीं है। राइट, बिल्कुल सही है ना? राइट, बिल्कुल। तो कुछ छोड़ना ही नहीं पड़ता, क्योंकि छोड़ के ही हम जुड़ते हैं, वो रास्ता अपनाना होता है। जैसे तुमने कहा है कि हम एक पैर रखते हैं भगवान में, फिर हमारा जब घर जाते हैं हमें नाम जपत में बड़ा आनंद आता है, हमें बहुत खो जाते हैं, ये तो टेम्परेरी नशा हो गया ना। टेम्परेरी हम लोगों ने भगवान से जुड़े, फिर बाद में घर गए, फिर वही इंद्रियां, वही जाल, वही काम क्रोध, वही झगड़ा फसाद, वही एक दूसरे से ईर्खा, वही मोह, वही एक दूसरे की कहानियां। तो इसका मतलब हम दो जीवन जी रहे हैं। या तो हम दो जीवन कब तक जिएंगे, कब तक चलता रहेगा, चलता रहे, या फिर हम इसको एक कर लें, या तो हम इसको आर या पार, अर्थात भगवान के लिए निकल पड़े, तो केवल फिर हम लोग भगवान के लिए सोचें, तो प्रभु से ही हम कहें और बार बार भगवान के आगे यही इच्छा रखें कि हे प्रभु, हम आपके होना चाहते हैं, हम आप में समाना चाहते हैं, हम आप में खोना चाहते हैं, हमें आप चाहिए, और जो आप कर रहे हो ठीक कर रहे हो, ऐसा हम लोगों को वातावरण, माहौल बना के रखना है। एक सोच रखनी है कि प्रभु जो तुम कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, जो तुमने किया है अच्छा किया है, हम केवल तुम्हारे हैं और तुम्हारे बनकर रहना चाहते हैं, और तुम्हारे बनकर जिएंगे और तुम्हारे बनकर ही मरेंगे। तो ऐसी सोच वाले व्यक्ति हमेशा एक दिन भगवान के बन जाते हैं, उनको फिर दुनिया की तरफ सब कुछ खत्म हो जाता है, एक ही मार्ग बचता है बस भगवान का। तो ऐसा होता है, अपने आप होता है ऑटोमेटिकली। थैंक यू।